नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान अध्ययन में हम लोग जो है 50-50 प्रश्न डेली देख रहे हैं प्रतिदिन, और उसी में आज हम लोग जो है आज उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को अनुसार जो क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। सबसे पहले जो है विग्रह राज फोर्थ, और उसके बाद जो है पृथ्वीराज सेकंड है। ये 11 नहीं है, ये सेकंड है, टाइपिंग मिस्टेक है। और उसके बाद जो है सेकंड सोमेश्वर, और फिर जो है पृथ्वीराज थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारक स्थलों में से जो है एक है, जो कि कहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है यही पूछ रहा है। तो ये उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं। तो कमला स्वाधीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था। तो हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया। कहाँ से प्रारंभ किया। तो झाडोल से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। नहीं पूछ रहा है, नहीं है तो मुर्रा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला जो है बेंटोनाइट का प्रमुख उत्पादक है। बेंटोनाइट का जो है प्रमुख उत्पादक जो है बाड़मेर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डाबोक हवाई अड्डा अवस्थित है। डाबोक हवाई अड्डा जो है अवस्थित है उदयपुर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पिललड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है अवस्थित है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड नीलांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। जोधपुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। नहीं है, शेरगढ़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है। पाली में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार डैश दिशा में हो रहा है। किस दिशा में हो रहा है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जो है जानी जाती है। तो वालरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सी समवर्षण रेखा जो है राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। तो 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवंतिका पर्दन की समस्या मुक्त होती है। तो कोटा में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छिद्र क्षेत्रफल है। चूरू में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है। स्थलीय सीमा जो है कितने किलोमीटर है। तो 5920, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार है? भोराट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? माही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला जो है आयोजित किया जाता है? तेजा जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजस्थान बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? बांगड़ी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? चित्रांकन के लिए जो है जानी जाती है? ऑप्शन बी, मारवाड़। अगला प्रश्न, राठौर राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए? ऑप्शन सी, नागणेची माता। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन बी, नसीराबाद में। अगला प्रश्न, सिद्धराज ढड्ढा कौन थे? गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बढार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो विवाह के ही समय पर रखा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई शहीद हुई? ऑप्शन डी, रास्तापाल। अगला प्रश्न, बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, रूपा जी एवं कृपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन बी, बेंगू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराट से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, देलवाड़ा। अगला प्रश्न, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर, ऑप्शन बी। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? बूंदी में। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाले क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तबीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो तबीजी अजमेर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए, सज्जनगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो माउंट आबू में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? अलवर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन बी, इको टूरिज्म नीति, ऑप्शन बी इसका राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सांभर झील में गिरती है? सांभर झील में गिरती है कौन सी नदी है? तो मेघा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो उदयपुर,
बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो 1 फरवरी 2010 को। अगला प्रश्न, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो अलवर में। ऑप्शन ए। सॉरी माफ कीजिए दोस्तों, अलवर में नहीं, अजमेर व सिरोही में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? तो ए NH 12। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में भारत में स्थान था। 14-15 में कौन से स्थान पे था? दूसरे स्थान पे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु दे रखा है और एक तरफ उसकी नस्ल दे रखा है, तो ऑप्शन डी जो दे रखा है यही जो है सही सुमेलित नहीं है, मालपुरी। अगला प्रश्न, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है? तो 75 और 25 है। ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है? तो ये झालावाड़ में है। ऑप्शन ए। दोस्तों हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए, तो आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, नमस्कार।